गुड इवनिंग बच्चों। मैं फिर से तरुण जैन एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है बच्चा, तो लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2 में और कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल 2 में मैंने आपको लोकस प्रॉब्लम्स कराए। मैं आपको और लोकस प्रॉब्लम्स कराता रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो हमसे लोकस पूछता है तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमसे लोकस पूछेगा, माइंड इट, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या डाल देते हैं भैया, x प्लस आयोटा y डाल देते हैं। मैन्युपुलेशन करते हैं, x एंड y में रिलेशन आ जाता है तो सवाल खत्म कर देते हैं। याद आया? अब जिन आलसी बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर 1-2 ट्यूटोरियल 1-2 नहीं देखे हैं, वो आज इस लेक्चर को देखने के बाद डेली 2-2 लेक्चर्स या एक-एक लेक्चर पुराना जरूर देख लेना मेरे बच्चा। देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, मेरा काम आपके लिए चीजों को आसान करना है। ठीक है बच्चा, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 करेंगे। इस लेक्चर 3 को मैंने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट है सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे और उन इक्वेशंस में अब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव जेई के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए। उसके बाद लेक्चर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। और बच्चा जिसने ये लास्ट वाला टॉपिक मिस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, समझो उनका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर गया। आने वाले 8 लेक्चर, 8 ट्यूटोरियल अटेंड करने की फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा लास्ट वाला पार्ट इस वीडियो का मिस कर दिया तो। ठीक है, तो दिस लेक्चर इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज solving the equations having complex numbers and second part is properties of modulus and conjugate. काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस लेक्चर। आप इसको मिस मत करिएगा बच्चा, मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलो सारे बच्चों, मूवी की तरह नहीं देखना है। हाँ भैया, पेन पेपर लेके बैठे हैं हम, आपके साथ साथ चीजें सॉल्व करेंगे। और करेंगे तो भैया हमें बहुत मजा आएगा, हम सारे सवाल आराम से कर लेंगे। पर भैया हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ साथ करेंगे। हम आपकी सारी बात जरूर मानेंगे। मानना है, कहा है ना कि मेरे को रिलीजियसली फॉलो, मेरे को मतलब मेरे कहे हुए वर्ड्स को, मेरे कहे हुए लेक्चर्स को, मेरे कहे हुए ट्यूटोरियल्स को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया बच्चों, अब ज्ञान नहीं देते, अब काम पे आते हैं। तो चलो बच्चा, सारे लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। तो जैसे मैंने बोला था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3। करें बच्चा? तो चलो पेन पेपर लेके रेडी? यस भैया, बिल्कुल रेडी, चिंता मत करिए। तो चलो बच्चा, सारे लोग
मेरे साथ साथ एक हेडिंग डालिए, सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा, कुछ भी नहीं है, हम इस टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बेटा खुद समझो, आपको 9th 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 11th में आके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मॉडुलस की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और अब हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो इक्वेशन जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस जो लिखा रहा हूं उस पे ध्यान देना है। तो लिखिए भाई एक नोट, while solving any equation in complex numbers, while solving any equation in complex numbers, put z is equal to x plus iota y and find the values of x and y। क्या भैया, ये तो बच्चों वाला काम हो गया, ये तो भैया बच्चों वाला काम हो गया। क्या बोला है बेटा? मैंने बोला है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन सॉल्व करनी हो, आप अपने दिमाग पे जोर बिल्कुल मत डालना, आंखें भले ही बंद कर लेना, कुछ मत सोचना, आपके दिमाग में जितने भी ख्यालों का गुबार उठ रहा है सबको शांत कर देना, बस जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देना, डालने के बाद एक्स एंड वाई निकाल लेना। और भैया ये तो हमें पता है, जब एक्स एंड वाई निकल जाएंगे यहां डाल के जेड भी मिल जाएगा। ठीक है, आखिरी बार बोल रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ नहीं सोचना, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालना है, एक्स एंड वाई निकाल लेना है, निकाल के दोबारा डाल देना है, जेड मिल जाएगा, खत्म सवाल। आया समझ में? भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बकवास है, बकवास है, बट जेई मीन्स जेई एडवांस सवाल पूछता है इस बकवास पे। सवाल बकवास नहीं होंगे, हमें लगा होगा कि कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन यहां से यहां तक कैसे ले जाते हैं क्वेश्चंस को, वही तो हम सीख रहे हैं। करें बच्चा? यस भैया करते हैं। तो चलो बच्चा, तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से सवाल पढ़िए और अपने नोटबुक्स में नोट करिए। फाइंड लिख लीजिए ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, यानी हमें इस सवाल में z निकालना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z स्क्वायर इक्वल टू माइनस z बार। समझे? यस भैया बिल्कुल समझ गए। सवाल में ये रही एक इक्वेशन, निकालना क्या है? जेड, जेड निकालना है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है। और भैया आपने कहा था
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन आ जाए, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ही डालेंगे। क्या भैया, कितना सिंपल है। कहाँ डालेंगे भैया? एक बार मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं भैया, हम सारे लोग मिलके। हाँ बच्चा लोग, सारे लोग इक्वेशन को दोबारा लिख लो। कहाँ डाल दें जेड को भैया? ये कैसा सवाल है? जेड को यही डालोगे और कहाँ डालोगे भैया? डाल दो चलो बच्चा लोग जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई। डाल दिया भैया। माइनस जेड बार की जगह क्या डाल दूं भैया? जेड बार की जगह कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे? जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट वुड बी एक्स माइनस आयोटा वाई। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। क्या कर दूं भैया? स्क्वायर खोल दो और क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। भैया आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। उस तरफ बेटा भैया क्या माइनस को ही अंदर ले जाते हैं ना, और क्या। और अब बच्चा वही काम जो आप हर सवाल में करते हो, ऑलमोस्ट हर सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर के में करना पड़ता है। यस भैया। भैया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, भैया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भैया इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन लगा रखा है। ए भैया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई इक्वल टू का साइन लगा दे तो हम सबको पता है कि दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। भैया दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा एंड भैया दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। इसका रियल पार्ट भैया ये, इसका रियल पार्ट भैया ये, इसका इमेजिनरी पार्ट भैया ये, इसका इमेजिनरी पार्ट भैया ये। कर दें? क्या निकालने को बोला था भैया? आपने कहा था जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो, डाल के एक्स और वाई निकाल लो, वापस डाल दो, जेड आ जाएगा। बेटा बताओ किसको सॉल्व पहले करूं भैया? पहले ये वाला आसान लग रहा है सॉल्व करना, पहले ये सॉल्व कर दो भैया। कैंसिल कर दो वाई को, बहुत मारूंगा अगर वाई कैंसिल कर दिया तो। आंसर मिस कर दोगे बच्चा? हाँ भैया मिस कर देंगे, कैंसिल नहीं करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हाँ भैया कॉमन ले लिया, y कॉमन आ गया। हाँ भैया मजा आ गया, पता लग गया कि या तो y 0 होगा या फिर x 1/2 होगा। मजा आया? हाँ भैया क्यों नहीं आया, बिल्कुल आया। y 0 या फिर x हाफ, दोनों एक साथ नहीं भैया, चीख चीख के तो लिखा हुआ है y 0 होगा या फिर x हाफ। हाँ बच्चा, तो पहले y को 0 ले लेते हैं, और भैया y को 0 कहां डाल दें बेटा? आप ही बताओ। आपने ये सॉल्व किया, y 0 आ गया, यही डालोगे या नहीं? यस भैया यही डालेंगे। एंड लगा हुआ है ना, यानी यहां से जो आए उसे इसके साथ सॉल्व करना है। y जो 0 आया वो यहां डाल देते हैं भैया। जैसे ही y को 0 डाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स आ गया बेटा। फिर x कैंसिल मत कर देना, नहीं तो आंसर मिस हो जाएगा। यस भैया हमें आता है।
भैया सच बताए ना तो मजा आ गया सॉल्व करने में। x की वैल्यू 0 आ गई या फिर भैया x की वैल्यू -1 आ गई। अब बच्चा मेरे को बताओगे आपने y को क्या डाला था? भैया 0। और बेटा y को 0 जब डाला x क्या आया? भैया 0। या फिर जब भैया y को 0 डाला तो भैया एक x -1 भी आया। बेटा कहां डाल दें? भैया पता था सवाल में z ही तो निकालना है, डाल देंगे। चलो ऐसा करते हैं, अभी सवाल को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। भैया पूरा सॉल्व हो तो गया। बेटा बहुत मारूंगा, आंसर मिस नहीं करना है। आपने y0 तो सॉल्व कर लिया, ये x=½ कौन सॉल्व करेगा? यस भैया, केस 2। x=1/2 कहां डाल दें भैया? भैया एक ही जगह तो डाल सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व करना था। यहां से x 1/2 आ गया, यहां डाल देते हैं। x² -y² -x। भैया x की जगह जब 1/2 डालूंगा तो यहाँ 1/4 आएगा, माइनस में y² आएगा, भैया माइनस में ½ आएगा। भैया हमने कैलकुलेशन करी ना तो y² = 3/4 आ गया। तो भैया आप हमसे y निकालने को बोल रहे थे, बेटा गलती मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। प्लस माइनस √3/2। बहुत लोग गलती करोगे, सिर्फ y √3/2 लिख के आओगे। प्लस माइनस आएगा ना? यस यस भैया बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। कर दें? हाँ। अब बता दो बच्चा, x को ½ डालने पर y क्या आया? √3/2। x को ½ डालने पर y क्या आया? -√3/2। पिछले पर भी चला जाता हूं बेटा, y को 0 डालने पर x 0, y को 0 डालने पर x 0। और बताओगे बच्चा क्या आया? भैया y को 0 डालने पर x -1। आ गया? भैया z निकालना था। z भैया हमने x प्लस आयोटा y माना था। भैया हो तो गया, बस x और y डालने, डाल दें? यस बच्चा। भैया एक आंसर ½ प्लस आयोटा √3/2। भैया दूसरा आंसर ½ माइनस आयोटा √3/2। भैया तीसरा आंसर 0 प्लस 0 आयोटा। और भैया चौथा आंसर -1 प्लस 0 आयोटा। दिस इज द आंसर। आया समझ में या नहीं? कहा था ना इम्पोर्टेंट है, इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन काफी सारी होंगी, करनी पड़ेंगी, और जब करोगे तभी तो मजा आएगा। यस भैया, समझाऊं? भैया जरूरत तो है ही नहीं, कुछ खास किया ही नहीं। इक्वेशन सॉल्विंग का सवाल था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड को x प्लस आयोटा y डाल दिया, यहां तक पहुंच गए तो पता है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। भैया सॉल्व किया, यहां से y की वैल्यू 0 आ गई या फिर x की वैल्यू ½ आ गई। y को 0 इसके साथ सॉल्व करने की बात हो रही थी, भैया डाल दिया, या फिर x को ½ भैया इसी के साथ सॉल्व करने की बात हो रही थी, डाल दिया। भैया x y आ गए, पता लग गया कि क्या क्या z हो गए। पता है बच्चा, मैं ऑब्जेक्टिव में क्या पूछूंगा? मैं जेई में आपसे पूछूंगा सवाल, फाइंड ऑल नहीं, फाइंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपको बताने हैं कितने z आएंगे। अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आप z की काउंट गलत कराओगे। कितने z आए हैं? भैया 4 z आए हैं। गलती मत कर देना। गलती कहां कहां करते बताता हूं। इस y को कैंसिल कर देते तो आंसर गलत आ जाता।
इस x को कैंसिल कर देते तो भी आंसर गलत आ जाता, और यहां पर -√3/2 भूल जाते तो भी आंसर आपका गलत आ जाता। ध्यान रखेंगे? यस भैया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वी वॉन्ट लेट यू डाउन। ठीक है, हम आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। आप जो हमें सिखाओगे हम वो सीखेंगे और एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे। यस बच्चा, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक बार अच्छे से तमीज से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये रिलेशन दिया है, देन जेड इज। पहले मैं एक बार सवाल कॉपी कर लेता हूं। ये दिया हुआ है, पूछा क्या है भैया? जेड पूछा है। चलो, आई होप सबने सवाल उतार लिया होगा। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जेड पूछा है। सुनिए भैया, जेड पूछा है, इसका मतलब भैया इक्वेशन का सवाल है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सवाल है। भैया ज्यादा सोच ही नहीं रहा हूं, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देता हूं। डाल दो बच्चा। मॉडुलस ऑफ, भैया इस जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देते हैं। आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया होगा। यस भैया, हम फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? जब जेड को यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई डालेंगे तो कितना आपने बताया, चीख चीख के कितनी बार बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अलग, आयोटा वाली टर्म अलग। भैया जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालने की बात हो रही है, भैया डाल देते हैं। भैया इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, फालतू में 2 बाहर पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा हमको। यस बच्चा, भैया यहां पर तो अभी यही लिख देते हैं, देखते हैं वहां पर क्या करने की बात हो रही है। भैया कितनी बार बताओगे? रियल पार्ट एक साथ लिख देते हैं, x+2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख देते हैं। भैया भैया यकीन मानिए मजा आ रहा है भाई सॉल्व करने में। ठीक है भैया, यहां पर तो कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते, बट लेकिन यहां पर तो कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चा मेरे। यस भैया, मॉड्यूलस लगा हुआ है, अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, और आपने हमको सिखा दिया मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लेते हैं। भैया हमें आता है, रूट लगाते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं। भैया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, आयोटा वाई का नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट वाई का स्क्वायर करते हैं, इक्वल टू। ए भैया ये काम तो बार बार करना पड़ता है, हर सवाल में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भैया यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, भैया बीच में इक्वल टू का साइन, और भैया यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और भैया कितनी बार करें? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन बोले तो दोनों के रियल पार्ट बराबर, दोनों की वो टर्म्स बराबर जिनमें आयोटा नहीं आ रहा है। तो भैया यहां पर रियल पार्ट तो ये है, और भैया यहां पर तो पूरा का पूरा रियल पार्ट ही है, आयोटा है ही नहीं।
तो यस बच्चा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया। हाँ भैया, क्यों नहीं आया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होंगे जब दोनों का रियल पार्ट बिल्कुल बराबर हो। बस नहीं भैया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। भैया यहां पर इमेजिनरी पार्ट तो y प्लस 2 है, और भैया यहां पर तो इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्या करना है भैया, जेड निकालना था। आपने ही तो बताया जेड निकालना हो तो एक्स प्लस आयोटा वाई डालो, एक्स और वाई निकाल दो। इसको और इसको सॉल्व करना है। बताओ किसे पहले सॉल्व करोगे। भैया बच्चा भी पहले इसी को सॉल्व करेगा। क्यों भैया, वाई आ रहा है ना। और कहां डालोगे इसको बच्चा। चलो फालतू में आपके लिए दिखना जो है उसे टफ नहीं करते हैं, अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं। जब तक मैंने कॉपी किया तब तक तो आपने लिख लिया होगा, कर लिया होगा। यस भैया, y इक्वल टू -2 आ गया। इसको इसी के साथ तो सॉल्व करना था, कर देते हैं भैया। क्या मजाक चल रहा है। y को -2 भैया डाल दो मेरे बच्चा। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2। भैया सॉल्व करने के लिए आपने कहा था x और y निकालना। भैया y आ चुका है, x निकालने के लिए स्क्वायरिंग तो कर ही देते हैं। भैया स्क्वायर्स भी खोल देते हैं। मजा आ रहा है। यस भैया, बहुत मजा आ रहा है। भैया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, भैया 4 कैंसिल हो गया। भैया चेक कर लो, 2x इक्वल टू 1 आ गया। भैया x इक्वल टू 1/2 आ गया, और हमें मजा आ गया। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y माना था। भैया x का मान हाफ आ गया, और भैया y का मान -2 आ गया। और भैया सवाल सॉल्व हो गया। z इक्वल टू हाफ -2 आयोटा। z इक्वल टू हाफ -2 आयोटा। ढूंढ लोगे ऑप्शन। हाँ भैया क्यों नहीं ढूंढ लेंगे, साफ साफ दिख रहा है। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है z इक्वल टू हाफ -2 आयोटा। भैया ऑप्शन में हाफ कॉमन निकाल रखा है, बेटा आप भी निकाल लो। भैया हाफ बाहर निकालोगे तो 1 आ गया, और भैया यहाँ पे -4 आयोटा आ गया। कौन सा ऑप्शन हुआ भैया, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन सी इज द आंसर। आ गया। दोबारा बताना है ना भैया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशंस आप सब सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे। हाँ भैया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन सॉल्व जरूर कर लेंगे। क्या करोगे भैया, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देंगे, एक्स वाई निकाल देंगे, वापस से डाल देंगे, जेड आ जाए करेगा। यस बच्चा, तो ये तो लेक्चर है, लेक्चर में हम कम ही प्रॉब्लम्स करते हैं, आगे भी तो बढ़ना है ना। यस भैया, तो मैडम मैंने 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करा दी, आपने सॉल्व कर ली, तरीका हमने सीख लिया
ट्यूटोरियल क्लास में 3 4 5 इक्वेशन और सॉल्व करा दूंगा। हाँ भैया, गौर के तो मजा आ जाएगा। भैया ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उस पर। किस पर भैया? बताया था ना। हाँ भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं आज के लेक्चर के, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। भले ही लिख दो कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। चलें बच्चा? यस भैया, बिल्कुल चलते हैं। बेटा पहली बात मैं क्लियर कर दूं, इसमें मैं जितनी भी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, 15 16 20 जितनी भी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, आपको सारी की सारी टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब सारी की सारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। याद करने में हेल्प भी करूंगा बेटा मैं आप लोगों की। हाँ भैया, तो फिर तो याद हो जाएंगी। चलें, प्रूफ भी दूंगा, जहां लगेगा प्रूफ देना चाहिए वहां प्रूफ दूंगा, जहां लगेगा बिना प्रूफ के काम चल जाएगा वहां अवॉइड कर। ठीक है? यस भैया, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जेड बार का होल बार इक्वल टू जेड। याद हो जाएगी? हाँ भैया, इसमें याद करने में क्या है, जेड बार का होल बार इज जेड, जेड बार का होल बार इज जेड, जेड बार का होल बार इज जेड। प्रूफ करो, कर देता हूं। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। भैया जेड बार की बात हुई, भैया एक्स माइनस आयोटा वाई। भैया इसका एक बार और बार लेने की बात कर रहा है, तो बेटा एक बार और बार लिया, तो बेटा कॉन्जुगेट जब करते हैं तो क्या करते हैं भैया, आयोटा वाली पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो जब इसका भी बार लेना है, क्या कर दूं भैया, दोबारा से प्लस कर देता हूं। दिख गया? हाँ भैया दिख गया कि जेड बार का बार जेड होता है, जेड बार का बार भैया जेड होता है। ठीक है? और ये बात ध्यान रखनी है, जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे कहीं भी जेड बार का बार लगा होगा तो आप आंख बंद करके बच्चा उसे जेड लिख देना। यस भैया लिख देंगे, ये क्लिक कर जाएगी, गारंटी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, फिर लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा बच्चा। ठीक है? यस भैया, प्रॉपर्टी नंबर 2, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो भैया। लिखा है जेड का मॉड और जेड बार का मॉड दोनों बराबर होते हैं। प्रूफ करूं क्या? नहीं भैया, बस एक्सप्लेन कर दो, प्रूफ हो गया। बेटा ये रहा जेड, इसका मॉड बताओ भैया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा जेड बार, बेटा इसका मॉड बताओ भैया। इसका मॉड जब हम निकालेंगे तो इसका मॉड भी तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। क्या होता है मॉड भैया? मॉड होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। भैया वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। आ गया?
हाँ भैया, जेड का मॉड बोलो चाहे जेड बार का मॉड बोलो, भैया दोनों मॉड बराबर होते हैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ जाओ। बढ़े? यस भैया। प्रॉपर्टी नंबर 3, पहले एक बार लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3, Z1 प्लस Z2 का होल बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार। फोर्थ भी लिखो, Z1 माइनस Z2 का बार इज Z1 बार माइनस Z2 बार। पांचवी भी लिखो, Z1 इंटू Z2 का बार इज Z1 बार इंटू Z2 बार। छठी भी लिखो, Z1, यहां लिख दो, लिख दो भैया, Z1 इंटू Z1 अपॉन Z2 का होल बार इज Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में मैंने लिखा है बार बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बच्चा मैंने यही लिखा है। यस भैया, आपने यही लिखा है कि ये जो बार होता है, ये जो कॉन्जुगेट होता है, इसे आप प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, हर जगह अलग अलग कर सकते हो। तो बेटा जब यहां लगा था अलग अलग कर दिया, जब यहां लगा था अलग अलग कर दिया, जब यहां लगा था अलग अलग कर दिया, जब इस पे लगा था अलग अलग कर दिया। आया भैया? यस भैया, बिल्कुल मजा आ गया, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कहा कॉन्जुगेट को, आपने कहा बार को, आंख बंद करो, प्लस पे, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करो, कहीं भी अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। आ गया? आ गया। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ याद करनी पड़ी नहीं, बस ये बोल सकते हैं बार को जहां मर्जी आए अलग अलग कर सकते हैं, बार को जहां मर्जी आए अलग अलग कर सकते हैं। यस भैया, समझ में आ गया। प्रूफ चाहिए? चलो एक प्रूफ दे देता हूं, इसे प्रूफ कर दो। हाँ भैया, इसे कर दीजिए, और ये कर लिया तो फिर हम थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ खुद से प्रूफ कर लेंगे। जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, यकीन मानिएगा, प्रूफ करने की कतई भी जरूरत नहीं है। बट चलो मैं आपके लिए फिफ्थ वाली प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ ऑफ फिफ्थ कर देता हूं। बस टाइम लगाना है, बट कर देता हूं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो क्लियर होगी बच्चों लोगों की। यस भैया, है कुछ भी नहीं है भैया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे, तो ले लो बेटा। एक ले लो a प्लस आयोटा बी, दूसरा ले लो c प्लस आयोटा डी। भैया ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लेते हैं। भैया लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले Z1 इंटू Z2 निकालना पड़ेगा। भैया निकाल लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है। आता है? हाँ भैया आता है, क्यों नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाई। कितना कर लिया, a को c से, आयोटा b को आयोटा d से।
भैया आयोटा कॉमन लेके ए को डी से और बी को सी से। भैया हो गया, हो गया। यस बेटा, अब बताओ। हाँ भैया, Z1 इंटू Z2 तो आ गया है, उसका बार लगाना है, लगा देते हैं भैया बार। क्या करोगे बार में? भैया कुछ भी तो नहीं है, बस आयोटा वाले का साइन चेंज ही तो करना है। हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। भैया राइट हैंड साइड के लिए पहले Z1 बार चाहिएगा, भैया फिर Z2 बार चाहिएगा, और भैया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। कर दे मल्टीप्लाई। यस भैया, हम सबको आता है। ए को सी से माइनस आयोटा बी को माइनस आयोटा डी से करके देखो, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा बी को माइनस आयोटा डी से करके देखो, प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, यानी माइनस बी डी ही आने वाला है। फिर भैया ए को आयोटा डी से, भैया माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ए डी, और भैया माइनस आयोटा बी को सी से, माइनस आयोटा भैया कॉमन ले रखा है। चेक कर लो, ये रही राइट हैंड साइड और ये रही लेफ्ट हैंड साइड। क्या बराबर आए? हाँ भैया बराबर आए। अब खुद बताओ, ऐसा कुछ है प्रूफ में जिससे आपने कुछ नया सीखा हो? नहीं भैया, हमने कुछ नया नहीं सीखा, मतलब हम लोग प्रूफ चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ है सिंपल। Z1 लिखना है, Z2 लिखना है, Z1 Z2 निकालना है, बार निकालना है, Z1 बार निकालना है, Z2 बार निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। कौन सा बड़ा काम है? बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए बच्चा। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। क्या किया है भैया? मॉड को अलग अलग कर दिया है। यस बच्चा, मॉड को अलग अलग कर दिया है। एक और लिख लो। मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2। भैया यहां भी मॉड अलग कर दें? यस बच्चा, यहां भी मॉड अलग कर दो। ठीक है, अब एक नोट और फिर सारी बातें करूंगा। बेटा मॉड ऑफ कहीं Z1 प्लस Z2 लिखा हो, भैया अलग अलग कर दें, भैया अलग अलग कर दें। ये गलती मत कर देना, मॉड अलग अलग नहीं होता है। मॉड अलग अलग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में होता है। प्लस में माइनस में मॉड अलग नहीं होता है। तो ये गलती आप एग्जाम में नहीं करके आओगे। मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गांठ बांध लेना इस बात की कि मॉड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं लिखा हो मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, आंख बंद करना और लिख देना, मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं लिखा हो मॉड ऑफ Z बाय Z डैश, आंखें बंद करना और इसे ये ही लिख देना। लेकिन कहीं लिखा हो ये, तो आंखें खुली रखना, इसे ये लिख दिया
तो गलती हो जाएगी। क्या लिखेंगे वो अभी सीखेंगे, बट ये मत लिख देना। भैया प्रूफ दोगे? बेटा आप ही बताओ, प्रूफ दूं? बता देता हूं बेटा, इसको प्रूफ करना होगा। हाँ भैया कर लेंगे, Z1 ले लेंगे a प्लस आयोटा बी, फिर Z2 ले लेंगे c प्लस आयोटा डी, फिर भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर भैया जो आएगा उसका मॉड ले लेंगे। उस तरफ भैया पहले Z1 का मॉड लेंगे, फिर Z2 का मॉड लेंगे, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पता लग जाएगा बराबर आ रहा है। ऐसे ही भैया यहां पर करेंगे, और भैया ऐसे यहां पर करके पता लग जाएगा कि गलत है। ये बताओ कि कैसे? भैया पहले लेंगे Z1 a प्लस आयोटा बी, फिर लेंगे भैया Z2 c प्लस आयोटा डी, भैया फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर उसका भैया मॉड ले लेंगे, और फिर भैया इस तरफ Z1 का मॉड लेंगे, Z2 का मॉड लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, और पता लग जाएगा बराबर नहीं आ रहा। पता लग जाएगा बराबर नहीं आ रहा। मैं प्रूफ इसलिए नहीं दे रहा, मैं चाहता हूं प्रूफ आप खुद से घर जाके कर लें। भैया हम करें? हाँ बेटा आप ही तो करोगे, एग्जाम तो आपको ही देना है, मुझे तो नहीं देना ना। यस भैया, और मुझे तो बेटा आता है, आपको आना चाहिए। तो चलो, एज एन असाइनमेंट, एज एन एक्सरसाइज छोड़ता हूं कि आप इसे प्रूफ करोगे। किसे? बेटा सिर्फ ये प्रूफ कर लेना, काम बन जाएगा। यस भैया, हम घर जाके इसका प्रूफ खुद से करेंगे, असाइनमेंट की तरह। ठीक है बच्चा, बढ़े आगे। यस भैया, बेझिझक होके आगे बढ़िए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रूफ नहीं दूंगा, प्रूफ आगे जाके अपना आप आ जाएगा, चिंता मत करना। मॉडुलस ऑफ z की पावर n इज मॉड z की पावर n। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सवालों को तुरंत से आसान कर देती है ये प्रॉपर्टी। बस प्रॉपर्टी ये याद रखना, मॉड के अंदर जो पार होगी उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। मॉड के अंदर जो पार होगी उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। क्या? मॉड के अंदर जो पार होगी उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। प्रूफ नहीं दे पाऊंगा अभी इसका, प्रूफ आपको यकीनन मैं दूंगा। मैं जब आगे आने वाले टॉपिक्स में ऑयलर्स फॉर्म पढ़ूंगा, आएगा, नाम पे मत जाओ, ऑयलर्स फॉर्म आगे आने वाला है, उसमें बताऊंगा बेटा मैं आपको ये। ठीक है भैया, क्या प्रॉपर्टी है कि एन बाहर निकल आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9, सॉरी 10। करें? यस भैया, क्यों ना करें, बिल्कुल करें। 10th 10th में बेटा एक बार लिख लो, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लो बच्चा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। याद हो जाना चाहिए। चलो इसे भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाल देते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो जेड प्लस जेड बार बाय 2 होता है। भैया प्रूफ करना। बेटा देखो, प्रूफ बिना पेन चलाए हो जाएगा। जेड बोलो भैया, एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार बोलो भैया, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या भैया, आयोटा वाई तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर 2x आ गया, 2x बाय 2। भैया x आ गया, और भैया x रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो था। क्या भैया, मजा आ गया, मजा आ गया भैया। 11th
imaginary part of z is z minus z bar अपॉन 2 आयोटा। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, हम प्रूफ करेंगे, आप प्रूफ मत करो यार, इसको करो तो बेटा। भैया ये है x प्लस आयोटा वाई, भैया ये है x माइनस आयोटा वाई। भैया दोनों को जब मैंने माइनस किया तो x और x कैंसिल हो गया, 2 आयोटा y आ गया। भैया 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया तो y आ गया, और भैया y को ही तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। यस मेरे बच्चा, याद होना चाहिए। कोई बोले रियल पार्ट ऑफ z, आप बोल देना z प्लस z बार बाय 2। कोई बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आप बोल देना z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये जो स्टार लगाए हुए हैं इनसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है और मैं यहां पे 3 स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? देख लीजिए, इफ z is a purely real number, कराऊंगा सवाल, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, यकीन मानिएगा बहुत सारे सवाल कराऊंगा। इफ z is a purely real number, then z is equal to z bar, z is equal to z bar। बेटा रिकॉल करो, मैंने प्योरली रियल नंबर पहले भी पढ़ाया है। यस भैया, लेक्चर नंबर 1 में आपने कहा था कि जब भी बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो बेटा कुछ भी नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट को निकालते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। कभी कभी इमेजिनरी पार्ट निकालना टफ होगा सवाल में, तो हम ये प्रॉपर्टी नंबर 12 लगाएंगे। क्या कहती है प्रॉपर्टी 12? भैया प्रॉपर्टी 12 कहती है, भैया प्रॉपर्टी 12 कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो जेड को जेड बार के बराबर कर दो। प्रूफ चाहिए? क्या ही प्रूफ भैया, अगर जेड एक प्योर है 10, तो भैया जेड बार भी तो 10 ही आता है। क्या भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, आयोटा है ही नहीं, जब आयोटा है ही नहीं तो जेड बार भी तो बराबर ही आएगा। यस भैया, यस भैया, समझ में आ गया हमको। ठीक है, ठीक है, दोबारा बताऊं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या बेटा, जब भी बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो पहला तरीका, हमेशा पहला तरीका, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अगर ये तरीका टफ है तो जेड को जेड बार के बराबर कर देंगे, खत्म। 13th प्रॉपर्टी, ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, समझ में आ गया हमको। अब आप जेड प्योरली इमेजिनरी लिखने वाले हो। भैया आ गया। सुनो बच्चा, अगर किसी भी सवाल में ये लिखा हो कि जेड एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो उस सवाल में आप सबसे पहले रियल पार्ट निकालोगे और 0 के बराबर कर दोगे। किसी एक दो सवालों में ये करना टफ होगा तो आप जेड को और जेड बार को बराबर कर दोगे विद अ माइनस साइन। प्रूफ करूं?
क्या भैया प्रूफ क्या करना, जेड को अगर आप 5 आयोटा लेते हो तो जेड बार भैया -5 आयोटा ही तो आएगा। साफ साफ दिख रहा है जेड और जेड बार बराबर है, बस एक माइनस का फर्क है। आ गया? रिवाइज करता हूं इसको। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट उठाया जीरो किया, या फिर जेड को जेड बार के बराबर कर दिया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट उठाया जीरो के बराबर कर दिया, या फिर भैया या फिर भैया या फिर भैया जेड को उसके बार के बराबर कर दिया विद अ माइनस। आ गया बच्चा? यस भैया बिल्कुल आ गया। और अब आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 14। ठीक है? एंड दैट इज द बैकबोन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है प्रॉपर्टी नंबर 14। स्टार से समझ में आ रहा होगा कितने सारे स्टार लगाए हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। लिख लो एक बार, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। भैया ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, कॉन्जुगेट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया। एक प्रॉपर्टी कराई है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। प्रूफ करूं? प्रूफ कर देता हूं। ए भैया प्रूफ कर लेंगे। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई। भैया इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो, और भैया ये तो केजी वाला भी मल्टीप्लाई कर लेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई। क्या भैया, मॉड जेड हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। हो गया ना? हाँ भैया बिल्कुल प्रूफ हो गया। भैया जब ये प्रॉपर्टी याद करनी आसान है, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में भी कुछ नहीं है, तो क्या ये 10-10 स्टार आपने टाइम पास के लिए लगाए थे क्या? नहीं बच्चा, टाइम पास के लिए नहीं लगाए थे। देखें? यस देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार। ठीक है? लिखिए, इन एनी सवाल, प्रॉब्लम, इन एनी सवाल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, if we have if we have two or more complex numbers in addition or subtraction, inside a modulus, अभी करता हूं एक्सप्लेन, always square and then always apply property number 14।
गांठ बांध लेना इसकी भाई, काफी इंपॉर्टेंट लिखा दिया है। मैंने बोला है कि अगर किसी भी सवाल में, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल में, मॉड के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, मैंने बोला किसी भी सवाल में मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में या माइनस में हो, तो बेटा ये गलती मत कर देना। हाँ भैया, ये आपने हमको पहले ही बता दिया था कि मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव इज ओवर ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेटा मॉड को अलग कर सकते हैं? नहीं भैया, अलग नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने बोला मॉड के अंदर 2, 4, 5, 6 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, सबसे पहले आपको स्क्वायरिंग करनी है, यकीन मानिएगा करनी है। आपको सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी है और स्क्वायरिंग करने के बाद आपको प्रॉपर्टी नंबर 14 ही लगानी है। क्या है प्रॉपर्टी 14? प्रॉपर्टी 14 बोलती है मॉड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब जाके सवाल आगे बढ़ पाता है। कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ भैया, इसके बाद तो हमें आता है कि कैसे आगे बढ़ेगा। इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी और भैया आपने बताया था बार तो जहां मर्जी आए वहां अलग अलग कर दो। अब पांचवी का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहली टर्म Z1 बार, दूसरी टर्म Z1 बार, तीसरी टर्म Z1 बार, चौथी टर्म Z2 बार। और फिर क्या? फिर भैया हो तो गई कैलकुलेशन और ये Z1 बार को दोबारा से मॉड Z1 स्क्वायर लिख देते हैं। समझ में नहीं आया? और बताता हूं, रुको और बताता हूं। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस 2Z2 माइनस 3Z3, मान लो ये कहीं लिखा है, अगर ये कर दिया तो समझो समझ में आ गया। भैया आपने कहा था मॉडुलस, भैया आपने कहा था मॉडुलस के अंदर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में लिखे हो। तो सबसे पहले स्क्वायर करने को बोला था भैया आपने, यस बच्चा बोला था। फिर मैंने कहा था स्क्वायर करने के बाद आपको प्रॉपर्टी 14 लगानी है। प्रॉपर्टी 14 क्या बोलती है कि मॉड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे कॉपी कर दो और मॉड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बार को मल्टीप्लाई कर दो। बस अब आगे तो कैलकुलेशन हमें करनी आती है बच्चा। Z1 प्लस 2Z2 माइनस 3Z3 और भैया आपने हमको बताया है कि बार को जहां मर्जी आए डिस्ट्रीब्यूट करो।
तो बेटा पहले क्या आएगा भैया Z1 का बार, फिर क्या आएगा भैया 2 का बार, और भैया 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही होगा। फिर क्या आएगा Z2 का बार, फिर क्या आएगा -3 का बार, भैया -3 का बार तो -3 होगा, और फिर Z3 का बार। अब क्या करेंगे भैया, अब तो 5वीं क्लास की तरह ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, खोल लेंगे। आया? यस भैया, भली भांति से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रिवाइज कराऊं एक बार प्रॉपर्टी? यस भैया, एक बार रिवाइज करा दो। सुनो, बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान देखना, रिवाइज में यहां कराता हूं। बताओ ये क्या होता है भैया, मजाक कर रहे हो क्या? ये तो जेड ही होता है, ठीक है बेटा। ये बताओ मॉडुलस ऑफ जेड बार और मॉडुलस ऑफ जेड में क्या रिलेशन होगा? भैया ये दोनों तो बराबर ही होंगे। बेटा ये बताओ Z1 प्लस Z2 का बार लिखूं, चाहे Z1 माइनस Z2 का बार लिखूं, चाहे Z1 इंटू Z2 का बार लिखूं, चाहे Z1 अपॉन Z2 का बार लिखूं। हाँ भैया, हर जगह बार तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देंगे बार को। Z1 बार अपॉन Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार। क्या मजा आ रहा है? इसके बाद बच्चा ये बताओ, अगर सवाल में कहीं ये लिखा होगा, भैया सोचेंगे ही नहीं, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सवाल में कहीं बच्चा ये लिखा होगा, भैया सोचेंगे ही नहीं, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भैया सवाल में अगर कहीं ये लिखा होगा मेरे बच्चा लोग, भैया सोचेंगे ही नहीं, ये लिख देंगे। बहुत मारूंगा, मत लिख देना, गलत हो जाएगा। यस भैया, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा ये और बता दो, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या भैया? जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। भूलने भी लगेंगे तो खुद से बना लेंगे। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब एक्स लाना है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई को जोड़ देंगे, बाय 2 कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या भैया? क्या भैया? जेड, जेड बार माइनस और अपॉन में 2 आयोटा। बेटा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दिया जाए तो भैया इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, टफ लगेगा तो जेड को जेड बार के बराबर कर देंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी दिया जाए, भैया रियल पार्ट निकालेंगे, 0 कर देंगे, टफ लगेगा तो जेड को माइनस जेड बार के बराबर कर देंगे। इसमें क्या करोगे भैया? क्या करेंगे, इस एन को बाहर निकाल लेंगे ना, और क्या करेंगे भैया, बाहर निकाल लेंगे। हाँ बच्चा, और लास्ट बच्चा इसमें क्या करोगे भैया? इसमें सबसे पहले तो हम स्क्वायरिंग करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी 14 लगाएंगे, वो बोलती है मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार। यानी मॉड के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी, फिर मॉड के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, और फिर कैलकुलेशन। करा दी रिवाइज, तो प्रॉपर्टी कराई मैंने आपको, समझ में आया? यस भैया, इतने अच्छे से समझाया है, क्यों समझ में नहीं आएगा? आया? यस भैया, यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ में आया। यकीन मानिए भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है बच्चा, तो आपका अब काम क्या है? आपका काम ये है कि आप घर जाके इस लेक्चर को रिवाइज करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट याद हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल में इसके
काफी सारे सवाल कराऊंगा, एक लेक्चर और लूंगा, उसमें भी सवाल कराऊंगा, एक ट्यूटोरियल और लूंगा, उसमें भी इसी के सवाल कराऊंगा। तो 3 से 4 घंटे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की प्रैक्टिस करेंगे। ट्यूटोरियल नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 में, ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया, फिर तो बहुत अच्छे से आ ही जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हमें याद हो जाएगी। ठीक है बच्चा, चलें फिर। चलने से पहले एक काम, अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, नहीं पसंद आया हो तो गाली दे देना, कोई फर्क नहीं। बट यकीनन मुझे भरोसा है आप पर और मेरे पर कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो ठोक देना भाई लाइक, कर देना भाई कमेंट, ठीक है। और पढ़ते जरूर रहना भाई, रिवाइज जरूर कर लेना। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है। थैंक यू बच्चा।